देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मजेदार है और बनाना उससे भी ज्यादा आसान है। तो अगर आपके पास समय हो कम और बाजारों वाला चटपटा नाश्ता खाने का मन करे तो इस तरीके से बिना मैदा का गेहूं के आटे और आलू का इस्तेमाल करते हुए इस टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं, जो समोसे कचौरी से भी टेस्टी है। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। और तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच सूजी। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा सूजी डाल दीजिएगा, तो खस्ता के साथ कुरकुरे बनेंगे। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 3 चम्मच ऑयल। ऑयल हम मोयम के लिए डाल रहे हैं। और अब सभी चीजों को हाथों से मिला ले। मिलाने के बाद एक बार इस तरीके से हाथों में लेके चेक कीजिएगा, हल्का सा बंधना चाहिए। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। और हम डो लगा के तैयार करेंगे, ना बहुत ज्यादा टाइट हमें लगाना है और ना ही गीला। तो हमने इसमें सूजी थोड़ी सी डाली है। अगर गलती से डो गीला हो जाता है थोड़ा सा तो टेंशन मत लीजिएगा, सूजी सोक कर लेगी। तो देखिए डो को लपेट लिया है। अभी बहुत कस-कस के हमें नहीं गूंथना है। हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अगर आप बड़े आलू ले रहे हैं तो 2 ही काफी है। हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था, आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कद्दूकस करने के बाद 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। तो कोशिश कीजिएगा धनिया पत्ती में पानी नहीं हो, पहले ही धो के सुखा लीजिएगा फिर काटिएगा। और अब 1 इंच अदरक कस के डाल दें, 1 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर। और भी बढ़िया टेस्ट आए और चटपटा हो सके उसके लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्च डाला है इसलिए लाल मिर्च कम डालें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को डाल दीजिए। तो इस तरीके से क्रश करते हुए डालें, सभी चीजों को मिला लें। तो आज मैं इस नाश्ते में कोई दूसरी सब्जी का इस्तेमाल नहीं कर रही, जैसे उबले हुए मटर, गाजर, शिमला मिर्च। आपकी इच्छा हो तो 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। तो रोज के बेसिक से मसाले ही डाले हैं। अगर आपको ज्यादा खट्टा नहीं पसंद तो अमचूर स्किप कर सकते हैं। और इतने ही मसाले में आप देखेंगे कि बहुत ही टेस्टी स्टफिंग हमारी तैयार हुई है। तो लीजिए बहुत ही कम मेहनत में हमारा 1 मिनट में स्टफिंग भी तैयार है। तो आज मैं प्याज भी नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो कच्चे प्याज डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा लेते हैं और थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और छोटी छोटी गोली बना करके तैयार कर लेते हैं और प्लेट में रखते जाएं। तो इसी प्रकार से हम सभी बना लेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सभी आलू बॉल्स तैयार है। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और डो इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो इस डो को बनाने में हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 120 ml। तो डो को चिकना कर लिया है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ना ही बहुत गीले हैं और ना ही बहुत ज्यादा टाइट है। तो मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए आटे से बना रहे हैं इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी डो गीला ना हो। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं, हाथों से चिकना कर ले और पेड़े जैसा बना ले। और अब हम हाथों से दाबते हुए बेलन से बेल लेते हैं। तो मैंने एक ही बार सारे डो को ले लिया है। आप चाहे तो 2 भागों में बांट के बेल सकते हैं। तो जब आप बेलिएगा ना तो बिल्कुल भी आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही सूखा आटा, बहुत ही आसानी से बिना परेशानी का बेल जाएगा। तो देखिए बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और मैं आपको इसकी मोटाई भी दिखा देती हूँ और उठा के भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत पतला हमें पूरी की तरह नहीं बेलना है। और अब हम किनारों से काट लेते हैं। तो हमें स्क्वायर शीट चाहिए। किनारे के भाग को हम वापस से बेल के तैयार कर लेंगे। और अब हम लंबाई में काटेंगे। तो काटने से पहले बराबर आप निशान दे दें। तो इस तरीके से हम 3 भागों में बांट लेते हैं। और अब हम दूसरे तरफ से भी 3 भागों में बांट लेंगे।
काटने के बाद हम सभी छोटे वाले शीट पर यानी कि स्क्वायर जो हमने कट किया है उस पे एक एक आलू बॉल्स रखते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी किनारों पे लगा देते हैं। आप चाहे तो पतला सा स्लरी मैदा का घोल का बना सकते हैं। तो देखिए हमने सभी पर पानी लगा दिया है और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो एक कोना को उठाइए और इधर से भी उठाइए, सेंटर पे लाइए और सेंटर पे लाके टक कर दीजिए, है ना, बहुत ही आसान। और अब इस कोने को उठा के वापस से सेंटर पे लाइए और इधर से भी उठाते हुए आप सेंटर पे लाइए। तो कितने अच्छे से फोल्ड हो गया। और ये जो किनारे का भाग खुला हुआ है ना दोस्तों, इसे हाथों से बस पिंच कर दीजिए, यानी पिंच से दाब दीजिए ताकि सब तरफ से सील पैक हो जाए। तो लीजिए हमारा मिनी समोसा जैसा क्यूट सा बहुत ही कम मेहनत में नाश्ता तैयार है, जिसे आप फटाफट बना करके सर्व कर सकते हैं और एक बार में ही कितने सारे नाश्तों को आकार दे सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। तो इतना आसान है बनाना कि आप फटाफट बच्चों के पार्टी में या छोटी मोटी भूख में भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को बना लिया है। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। जब तक ये बनेंगे ना तब तक हम थोड़े और बना लेंगे। तो आप इस नाश्ते को 180 डिग्री पे एयर फ्रायर में 15 से 16 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो आज हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुके हैं। बहुत तेज हमें गरम नहीं करना है। आटे से बना रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो अच्छा कलर भी आएगा और अंदर तक पकेंगे तो खस्ता भी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है ताकि कम समय में ढेर सारे नाश्ते को हम फ्राई कर पाए। तो डालने से पहले दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से सील पैक है कि नहीं। तो देखिए हमने एक बार में सभी को डाल दिया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं क्योंकि एक बार में हमें ढेर सारे नाश्ते को डाला है। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। 3 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। 3 मिनट हो चुका है। जब आपको हल्का हल्का कलर दिखने लगे ना तभी पलटी कीजिएगा। ऑयल में डूबे हुए हैं ना तो उलटिएगा, तभी पकते रहेंगे। तो बहुत बड़े साइज़ का हमने नाश्ता नहीं बनाया है, इसलिए सर्व करना भी आसान हो जाएगा। और आटे से बना रहे हैं और छोटे साइज़ का है, तो जो स्नैक खाने से परहेज करते हैं और उनका मन कर रहा हो तो निश्चिंत होकर एक नाश्ते को खा सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को उलट लिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ से फ्राई होने दें। टोटल आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से खस्ता कर लिया है, यानी कि क्रिस्प कर लिया है। बहुत प्यारा कलर आया है। तो गेहूं के आटे से बना रहे हैं बट आप फिर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस ऑयल से निकाल लीजिए। तो आपने देखा समोसे कचौरी से भी आसान है इस नाश्ते को बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सालों भर बना सके इसलिए आज मैंने इसमें कोई सब्जी का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है ताकि आप फटाफट मेहमानों को परोस सके। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म आटे आलू का नाश्ता, जिसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो 1 कप गेहूं के आटे से आपके 14 से 15 नाश्ता बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाएं और पूरे परिवार संग सर्दियों में गर्मा गर्म खाएं। सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए कितनी क्रिस्पी है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुए हैं। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता, मसाले कोने कोने तक भरे हुए हैं। बहुत ही चटपटा नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।